भारत का एएमका होगा 5वीं पीढ़ी के विमानों से भी खास। 6ठी पीढ़ी की चुनौतियों का कर सकेगा मजबूती से मुकाबला। इस विमान की खासियतें इसे बनाती हैं 5.5 जनरेशन का विमान। दोस्तों, भारत तमाम हवाई चुनौतियों को देखते हुए अपने 5वीं पीढ़ी का विमान विकसित कर रहा है। इस विमान के विकसित होने में अभी काफी वक्त लगेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि तब तक चीन जैसे देश 6ठी पीढ़ी के विमान की दिशा में काफी आगे निकल जाएंगे। लेकिन भारत का विमान एएमका इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि ये 6ठी पीढ़ी के विमानों का भी मुकाबला कर सकेगा। इसकी तमाम खासियतें इसे आधुनिक चुनौतियों से लड़ने के काबिल बनाती हैं। इसी वजह से HAL इसे 5वीं नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का विमान कहता है, जिसका विकास 5वीं पीढ़ी के आधार पर होता है। लेकिन इसमें तमाम 6ठी पीढ़ी की तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर क्या होता है 5.5 जनरेशन का विमान? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। दमदार स्टेल्थ क्षमता, शानदार एवियोनिक्स और AI की ताकत 5वीं पीढ़ी के विमानों को दूसरे विमानों से बनाती है बेहद खास। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि 5वीं पीढ़ी के विमान क्यों खास माने जाते हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि एएमका दूसरे विमानों से खास क्यों है। पहले के दौर में ताकतवर डिफेंस सिस्टम का विकास नहीं हुआ था। ऐसे में स्टेल्थ क्षमता की जरूरत नहीं थी। तब 4थी पीढ़ी के विमान ही दुश्मनों को दहलाने के लिए खास थे। लेकिन वक्त के साथ अत्याधुनिक तकनीकों का विकास हुआ, ताकतवर डिफेंस सिस्टम बन गए। ऐसे में स्टेल्थ विमानों की जरूरत महसूस हुई और सबसे पहले अमेरिका ने स्टेल्थ विमान बनाकर तैयार किया। अमेरिका ने F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ विमान तैयार कर लिए। इसके बाद रूस ने भी सुखोई 57 विमान तैयार किया। चीन ने भी अमेरिका के मुकाबले के लिए J-20 और J-35 विमान तैयार कर लिए हैं। हाल में ही तुर्की ने भी कान फाइटर जेट तैयार किया है। लेकिन तुर्की कान फाइटर जेट बनाने के बाद भी अमेरिका से F-35 हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि उसका विमान कितना कमजोर हो सकता है और तकनीकियों के मामले में तुर्की का विमान काफी पीछे हो सकता है। 5वीं पीढ़ी के विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं। इसकी वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आते, जिससे कोई डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। स्टेल्थ तकनीक के लिए खास तरह के डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इंजन और ईंधन भी खास होता है, जिसके धुएं को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इस विमान को बनाने के लिए स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जबरदस्त एवियोनिक्स और रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये आकाश में दूसरे विमानों को आसानी से मार गिराने की क्षमता रखते हैं। और इनका रडार इतना ताकतवर होता है कि ये किसी भी हवाई खतरे को तुरंत पहचान लेते हैं। 5वीं पीढ़ी के विमानों में AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से ये विमान बेहद एडवांस हो जाते हैं। 5वीं पीढ़ी के विमानों में खास तरह के हथियारों की तैनाती होती है, जो बिना किसी रुकावट के दुश्मन की चुनौती को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें ताकतवर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लैस किया जाता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आकाश में भयंकर कलाबाजियां करने में सक्षम होते हैं। हाल में ही इजराइल ने ईरान और लेबनान में इन विमानों की ताकत का प्रदर्शन किया है। F-35 विमान कई देशों को पार करते हुए ईरान तक पहुंचे। इसके बाद भी किसी देश के डिफेंस सिस्टम को इसका पता नहीं चला। 5वीं पीढ़ी के विमानों की ये खास बात होती है। भारत अपने एएमका को बेहद खास बना रहा है। ये स्पीड से लेकर कई मामलों में अमेरिकी विमानों से खास है। एएमका डबल इंजन के इस्तेमाल से हो जाएगा बेहद ताकतवर। पेलोड की जबरदस्त क्षमता के साथ ये होगा फ्यूचर प्रूफ हथियार। भारत का एएमका दूसरे देशों के 5वीं पीढ़ी के विमानों से काफी खास होने वाला है। प्रोजेक्ट में जितनी देरी हो रही है, उतनी ही एडवांस तकनीकियां इस विमान में इस्तेमाल हो रही हैं। ज्यादातर 5वीं पीढ़ी के विमान सिंगल इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत का एएमका डबल इंजन का इस्तेमाल करेगा। इस तरह से ये दूसरे विमानों से ज्यादा ताकतवर होगा। इस विमान की पेलोड क्षमता भी जबरदस्त रखी गई है, जिसकी वजह से भारत एएमका को दमदार हथियारों से लैस कर सकेगा। इसके मुकाबले J-20 काफी पीछे छूट जाता है, क्योंकि इसकी पेलोड क्षमता भारत के एएमका से काफी कम होगी। कई देश अब 6ठी पीढ़ी का विमान विकसित करने लगे हैं। ऐसे में भारत अपने विमान को इतना ताकतवर बना रहा है कि ये 6ठी पीढ़ी की चुनौतियों का भी मुकाबला कर सकेगा। इस विमान को भारत स्वॉर्म ड्रोन तकनीक से लैस करेगा। ये ड्रोन ऑटोमेटिक विमान या रिमोट की मदद से ऑन परेड किए जा सकेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी तगड़ा होने वाला है। इस विमान के भारत में ही बनने से इसके मेंटेनेंस और ओवरहॉल का खर्च काफी कम हो जाएगा। इससे विमानों को
ऑन परेड करने में खर्च भी कम होगा। इन तमाम खासियतों की वजह से ही भारत के एमका को 5.5 जनरेशन विमान कहा जाता है। हालांकि 5.5 जनरेशन कोई डिफाइंड विमान तकनीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब है 5वीं पीढ़ी से ज्यादा ताकतवर और छठी पीढ़ी की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम विमान। भारतीय वायुसेना में फिलहाल विमानों की कमी बनी हुई है। इसके लिए सरकार ने जल्द आपूर्ति का प्लान बनाया है और कमेटी गठित कर दी गई है, जो इसका सॉल्यूशन करेगी। भारत के पास फिलहाल तमाम तरह के विकल्प हैं। स्वदेशी तेजस विमानों का तेजी से प्रोडक्शन और दूसरे देशों से विमानों की खरीदी भी की जा सकती है, या फिर दोनों विकल्प पर एक साथ काम किया जा सकता है। भारत ने पहले ही 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने का FRC जारी किया था और दुनिया के तमाम देशों ने भारत को अपने विमानों का ऑफर दिया था। भारत के पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूसी विमानों का ऑफर है। भारतीय वायुसेना राफेल विमानों में रुचि दिखा रही है। HAL तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन अमेरिकी इंजन न मिल पाने की वजह से विमानों की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इस मामले के सॉल्यूशन के लिए भी काम किया जा सकता है। 2036 तक एमका की पहली उड़ान होने की उम्मीद है। इतने लंबे वक्त तक विमानों का इंतजार नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब भारत की सीमा में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन खड़े हों। चीन के पास 2 5वीं पीढ़ी के विमान हैं। पाकिस्तान भी चीन से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हासिल कर रहा है। इससे भारत के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना से कई विमानों के बेड़े रिटायर होने वाले हैं। MiG-21 विमानों का बेड़ा सबसे पहले रिटायर होने वाला है। उसके बाद 2030 तक मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर विमान भी रिटायर हो जाएंगे, जिससे भारत को नए विमानों की सख्त जरूरत होगी। भारत फिलहाल सबसे ज्यादा तादाद में रूस के विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के सुखोई 30 विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। इन विमानों में अपग्रेडेशन करके इन्हें 2040 तक के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत ने इन विमानों में अपग्रेडेशन करके इन्हें 4.5 जनरेशन का विमान बना दिया है। अब अगर भारत राफेल जैसे ताकतवर विमानों का बेड़ा हासिल करता है, तो भारत दुश्मनों की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।